और हम सब मुत्फिक होकर अपने अजीम खुदावंद से आज के मुक़द्दस कलाम को मांगे। मेहरबान बुजुर्ग और शुमारी बाप
मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ लश्करों के खुदावंद इस वक्त के लिए कि खुदावंद आपने साजों आवाजों में प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई की। खुदा बाप आपके मुकद्दस रूहुल कुद्स ने हमें संभाला, आपके मुकद्दस रूहुल कुद्स ने हमें हिदायत दी, आपके मुकद्दस रूहुल कुद्स ने हमें रास्ता दिखाया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप जितनी मेरी बेटियां इस वक्त आपकी हजूरी में हैं, जितने मेरे बेटे इस वक्त आपकी मुकद्दस हजूरी में हैं, जितने लोग इस वक्त खुदावंद आपकी लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, खुदावंद इन सब पर खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं फज़्ल, रहम और तरस को मांगता हूँ मेरे खुदावंद। अब जबकि खुदावंद आपकी मुकद्दस आवाज इन लोगों तक मैं पहुंचाने लगा हूं, खुदा मेरा जिम्मा ले मेरे खुदा। मैं हकीर, मैं नकम्मा, अधूरे दिनों की पैदाइश, गम और दुख से भरा हुआ इंसान। आसमानी बाप आपके इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर खुदावंद मैं कलाम को मानता हूं, और ये कलाम खुदावंद मेरी बेटियों के लिए, मेरे बेटों के लिए, राह के लिए रोशनी बन जाए मेरे खुदा। हाजिर जमात को, आबो हवाओं को, पूरे पंडाल को खुदा तेरे पाक लहू की बूंदों के सबूत करता है, और अपनी कुदरत, अपनी हिकमत और अपनी दिलाई मुझे बख्श अता फरमा, ताकि तेरे नाम को मैं जलाल दे सकूं। खुदा यीशु मसीह के काले नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सब खुश हैं खुदा की पाक प्रेजेंस में? इस बार आज कितनी जाने हैं जो खुदा यीशु मसीह नासरी के पास अपनी निजात के साथ आए? कितने लोग चर्च? खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरी बेटियों ने इस आवाज पर कान लगा लिया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरे बेटों ने इस आवाज पर कान लगा लिया है कि बगैर किताबे मुकद्दस को थामे आसमान कभी नहीं खुलेगा। जब आपका फेथ ये बन चुका है, आपका ईमान कामल हो चुका है कि किताबे मुकद्दस के बगैर खुदा हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे, तो स्पिरिचुअल क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो यही विजन है कि हर एक बेटी के हाथ में मोबाइल की जगह खुदा का पाक कलाम, हर एक बेटे के हाथ में मोबाइल की जगह खुदा का पाक कलाम हो। जब आप इसको थामेंगे तो वो आपकी बीमारियों को खत्म कर देगा। जब आप कलाम मुकद्दस को अपने सीने से लगाकर उसके पास आएंगे तो वो आपको आपके दुखों से, मुसीबतों से, गमों से रहाई बख्शेगा। सो मैं खुदावंद की दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मेरी कौम यीशु मसीह नासरी ने अपनी उम्मत को ये जोर बख्शा और कुछ की कुदरत से इनके जहनों और दिलों को मुनव्वर किया कि जब भी हमने अपने जिंदा खुदा के पास जाना है, अपनी निजात उठाता जाना है। खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से। एक बेटी की मुझे कॉल आई, मैंने कभी आज तक कलाम की तैयारी नहीं की, जैसे दूसरे लोग लिख लिख के आगे रख लेते हैं, मैंने कभी नहीं लिखा। कलाम वही है जो आसमान से नाज़िल, वो बार बार ऐसे मैं नहीं देखता। कलाम वो है जो ऊपर से नाज़िल हो और बेटी और बेटों के लिए बाइस से बरकत का सबब है। मुझे 2 दिन पहले एक बेटी की कॉल आई, उसने कहा पास्टर जी हमारे गिरदोनवा के जितने लोग हैं वो कहते हैं कि पास्टर शिराज जो है वो जादूगर है। क्या है पास्टर शिराज? अब हमें सिखाइए कि कलाम मुकद्दस में जादूगर जो होते हैं उनसे क्या क्या काम होते हैं, और जो खुदा के चुनीदा होते हैं उनसे क्या क्या काम होते हैं। उस बेटी ने कहा जी मैं
उन लोगों से काफी खफा हो गई कि आप खुदा के खादम को जादूगर कह रहे हैं, जबकि आप खुद भी खिदमत करते हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देते कि आप खुदा के ममशू को पास्टर शिराजगीर मसीह को जादूगर कहते हैं। तो मैंने उस बेटी से ये कहा कि बेटा नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को भी जादूगर कहा गया था। तो मुझे ये अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं जब मुझे कोई कहता है कि पास्टर शिराजगीर जादूगर है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पास्टर शिराजगीर नाले का बाबा हूँ, मैं समझ चौंका पाया हूँ। आप समझ सकते हैं ना, देख भी रहे हैं आप। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पास्टर शिराज जो है वो जादूगर है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि जादूगर कौन से लोग होते हैं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा कलाम है आज मेरी बेटियों सीखना, ताकि आप कलाम के वसीला से उन लोगों को जवाब दे सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पेट की फिक्र लग गई है। ओए पादरी शिराज दुनिया पागल हो जाती पई, भीड़ दी भीड़ लग गई है, किसी तरीके ना देते इल्जाम। पता है पिछले दिनों भी यहाँ पे वो लड़कियों के इल्जाम मेरे ऊपर लग गए। समझ सकते हैं आप सब लोग। जब पास कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं, इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बपतिस्मे हो रहे हैं, इल्जाम लगाना, मेरे साथ रहेगा, इल्जाम लगाना शुरू हो जाए। यहाँ पर हर माँ कितनी हर वीक में गवाहियां आ रही है। अभी वो कोटकरम बख्श एक बेटी यहाँ पर आई थी, उसको मुंह का कैंसर था। यहाँ पर ये पिछले वीक जब हमने जश्न आज़ादी का प्रोग्राम रखा, वो गवाही देने के लिए कोटकरम बख्श सियालकोट से चले, उसने शिफा पाई। यहाँ पर लोग चेंज हो रहे हैं, इल्जाम इल्जाम इल्जाम। अगर हम अपने खुदा में यीशु मसीह की तरफ नजर करते हैं, ये देख लीजिए कुछ नहीं लिखा है, कलाम शुरू हो गया। रटे रटाया कलाम नहीं, सच्चा कलाम, जिंदगी तब्दील करने वाला कलाम है। इसका ऐसी खिदमत कोई नहीं, ऐसी खिदमत होती तो एक डाड़ा होना सी, मां सी कोई नहीं मेरे उत्ते। पूरी पूरी रात जागना मां, फिर आकर मसबे पर खड़ा होता। और पास्टर शिराज ने आज तक आप लोगों से भी क्या कहा है, अपने चर्च जाया करें, अपने पास्टर को खुश करे, उनको दया दे। मैं तो यहाँ पर जो इबादत रखता हूँ वो तो रूहों की निजात की इबादत रखता हूँ, ताकि रूहें तब्दील हो, यीशु मसीह को जाने। यहाँ पे वो कलाम नहीं है दिया करो ताकि इतना मंगला पादरी कोई नहीं जी। यहाँ पर वो कलाम सुनाता हूँ जिससे आप मसीह यीशु को जान सकें। और मसीह खुदा में यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया तो दुनिया को क्या चाहिए था कि मसीह खुदावंद के सच्चे पैरोकार बन जाते। उन्होंने अपनी आंखों से देखा 4 दिन के मरे हुए लाजर को, यीशु ने आवाज दी, ए लाजर बाहर आ जा। मुर्दा जिंदा हो गया। कायनात ने देखा, लोगों ने देखा, पर फिर क्या किया, उस पर इल्जाम ठोक दिया कि ये क्या है जी, जादूगर है। मेरे नाल रिया ने सुनते पे घर च बैठ के तुसी ਉਹ फिर मुहैया कर सकते हो, सामने आके गल करो। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, इंसान क्या लगा, जादूगर है ये। उड़ रहे हो, मुझे पता है, रूह मुझे बता रहा है, उड़ रहे हो, गालियां भी दे रहे हो। यीशु ने अंधों को आंखें बख्शी, जन्म के अंधे क्या हुए, देखना शुरू हो गए। इल्जाम क्या लगा, जादूगर है। यीशु जी ने कोड़ियों को पाक साफ किया, इल्जाम क्या लगा, ये तो जादूगर है। यीशु जी ने रूह कुद्स को अपने नाम से सादिर फरमाया और रूह कुद्स की कुदरत से पूरी कायनात ने शफाएं पाई, इल्जाम क्या लगा, जादूगर है। यानी जो जो खुदा में यीशु मसीह नासरी ने नेकियां की, नेकियों के बदले क्या किया, इस गर्दनकश कौम ने अपने ही शाफी को जादूगर कर दिया। ये रोज़े अव्वल से चलता आ रहा है। और बाद में हम क्या कहते हैं, हो यीशु तू हमारी खातिर मुआ, इल्जाम लान तो बात किया नया, हमारी खातिर तू मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं हैरान हूं उन लोगों से, वो बाइबल उठाकर कैसे लोगों के घरों में प्रचार करने चला जाते हैं, इल्जाम लगाकर वो कैसे बाइबल को
थाम लेते हैं, वो कैसे लोगों को तालीम देने के लिए चले जाते हैं, वो कैसे स्टेज पर खड़े होकर तबलीग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कलाम है, मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए। नहीं, एहतरामा में मरकज की अजीब और उसका नवा बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और मरकज यीशु मसीह नासरी का चहीता बाबरकत शागिर मेरे साथ रहेगा। शागिर तो 12 था, पर अनाजील 4 नहीं लिखिया, मत्ती, मरकज, यूहन्ना ते लूका। बाकी की सन रोटी खाना नहीं सर, सीखना है, आज कलाम में से सीखना है। अनाजील का भेद उन 4 ने लिखा, बाकी शागिर्दों ने क्या किया है, अब जो ये कीतियां आज भी सारे कर देते। कलाम मुक़द्दस में नवा बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा, गौर से सुनिए। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है। ये बदरू गिरफ्तार लड़के का बाप कह रहा है मसीह खुदावंद यीशु से, जिसको लोग क्या कहते थे, जादूगर कहते थे। और उस लड़के का बाप यीशु मसीह नासरी से क्या फरमाते हैं, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कि हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिल फोर चला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, ऐ गुंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चलाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उससे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने, मेरे साथ रहिएगा, ये कौन से शागिर्द है, अब काम शुरू हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में जाकर तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों न निकाल सके। असी क्यों नहीं बदरू कड़ी, अजे ने पादरी शराब दे बड़े जो शागिर्द सा कि एक बदरू नहीं निकलती, भाई उल्टा मारूंगा पैंतियां ने। और शागिर्दों ने यीशु मसीह नासरी से तन्हाई में जाकर पूछा कि हमसे क्यों ना, हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये किस्म, इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा मेरी बेटियों मेरे बेटों। उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। एक दफा फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। यीशु जी ने अपने शागिर्दों से कहा, उसने उनसे कहा कि ये किस्म बदरुआ दिया किस्मा जिन्नियां भी ने, जादू टूना तवीत काला इलम सफेद इलम पीर कलंदर जिन्ने भी ने, उसने उनसे कहा ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। और जिसने बरकत को हासिल किया, जोरदार तालियों के साथ खुदा की आज हमने खुदा के जिंदा कलाम में से सीखा है अभी कि मेरा और आपका आका खुदा यीशु मसीह नासरी अपने रसूल मरकज की मार्फत कलाम करते हैं कि जो बदरूहे हैं, नापाक रूहें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दुआ करने के वसीला से निकलती। जिसको समझ लगी है वो जोरदार तालियां मार के यीशु नासरी, जिसको देखते ही बदरूहे चलाना शुरू
यीशु मसीह नासरी जिसको देखते ही बदरूहें उसके आगे सिजदे में गिर जाती थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नासरी 40-40 दिन का क्या रखते थे जी? रोजा रखते थे। और यीशु नासरी अपने शागिर्दों को छोड़कर अकेले पहाड़ी पर क्या करने जाते थे? दुआ करने जाते थे। मेरे साथ सीखना है। जब यीशु रात पूरी दुआ में गुजारते थे, वो रिजनरेट होते थे, वो खुदा के रूह से भर जाते थे और खुदा का पाक रूह खुदा में यीशु मसीह पर नाज़िल होता था और वो कुव्वत याफ्ता होते थे। और जब वो तबलीग के लिए बाहर निकलते थे और जिनमें बदरूहें होती थी, जिनमें नापाक रूहें होती थी, वो देखती थी कि ये शख्स दुआ का मंबा आ रहा है, ये वो शख्स है जिसके बोलने से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। और वो उसके आगे क्या करते थे? झुक जाते थे, गिर जाते थे और वो तड़पना शुरू हो जाते थे और मिन्नत करते थे, ऐ इब्ने आदम, तू वक्त से पहले हमें अजाब में क्यों डालने? प्रेज़ गॉड। आज मुक़द्दसीनों, इसको खोलने का वक्त है, आज इसको रोशन करने का वक्त है। यीशु जी कहते हैं अपने शागिर्दों से कि ये किस्म दुआ के अलावा नहीं निकल सकते। ऐसे जब जो सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं जिनको खुदा अपने पाक तेल से मसा करता है, जिनको खुदा चुन लेता है, यही ब्लेसिंग्स जो यीशु मसीह नासरी की है वो अपने सिलेक्टेड पर्सन चुनिंदों को देता है। और आज आप देखते हैं कि जब बदरू यहाँ पर आती है तो मैं उसको क्या कहता हूँ, ये किसका हाथ है? तो वो अपने मुंह से इकरार करती है, ये किसका हाथ है? खुदावंद का हाथ है, यीशु का हाथ है। बदरू आप अपनी आंखों से देखते हैं, आके सिजदा यहाँ पर करती है, क्योंकि मैं भी उसी यीशु का शागिर्द हूँ। मैं पूरी रात गुजारता हूँ दुआ में, मैं रोज़ों में ठहरता हूँ, मैं दुख सहता हूँ। ये मेरे बच्चे बीवी मुझे देखते रहते हैं, तरसते हैं मुझसे बात करने के लिए, और मैं सारा दिन सारी रात ये खुदा का पाक कलाम मेरे सामने है, मैं दुआ में ठहरता हूँ ताकि आपके बदरू और बीमारियों से लड़ूं। और बदले में आप लोग क्या देते हैं? आई एम मैजिक मैन, मैं जादूगर हूँ। ये वो लोग बातें करते हैं जिनकी अपनी दुकान बंद हो गई, जिनके पास मलेरिया का मरीज नहीं आज तक ठीक हुआ। इतने पास्टर शराज दी बात है, जेड़ा भी आंदा है बरकत हो जाता है, क्योंकि मैं दुआ करता हूँ और दुआ करने के वसीले से नापाक रूहें जाती है। एक हवाला मैं आपके सामने रखूंगा, मेरे साथ रहिएगा। खोलिएगा कलाम मुक़द्दस में से मरकज़ की अंजील 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। पास्टर शराज यहाँ पे क्या मुनादी कर रहा है? सिजदा करो, तौबा करो, अपने बुरे काम छड्डो, यीशु ने तवज्जो दो, यीशु बादशाह तुहानू सरफराज करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो और बहुत सी बदरूहों को निकाला। ये देखिए कलाम क्या कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन करे। मेरी बेटी हो जिसने मुझे कॉल किया है, उनको जाके दिखाए, उनसे कहे नहीं, खुदा के जो खादिम होते हैं वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते। आप पास्टर शराज के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए जलते हैं आप पास्टर शराज, और हमें भी गुमराह कर रहे हैं ताकि हम बरकत को रिसीव ना करें। और लिखा है, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर क्या किया जी? जिसने ये आयत पढ़ी है वो जरा बाजू खड़ा कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए। मैंने कोई बाहर से तो नहीं आयत ले आई, उनको दिखाइएगा। बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल माल कर क्या किया? अच्छा किया। आप जो यहाँ से तेल और पानी लेके जाते हैं उसके पीछे भी पूरी रात की मेरी दुआ होती है। और एक बेटी ने मुझे कहा, मैं दुराने विजिट परसों में इस गली में था, उस बेटी ने मुझे कहा, पास साहब हमारे जो खादमीन है ना वो कहते हैं 10 रुपए का पानी, 10 रुपए का तेल, 10 रुपए की पैकिंग, 20 रुपए की पादरी शराब में दुआ पाता है, 50 रुपए की बोतल जी पादरी शराब थे। सारे लोग देख रहे हैं, इन लोगों पर अफसोस कि जो 50 रुपए का पैकेट देते हैं ये ऑयल पानी का, ये बेचते हैं। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। वो 50 रुपए, ये देखिएगा, ये हलफ है कल्ला पादरी जरा सिर पे रखता है, तुसी भी दबो ना आके। वो 50 रुपए भी चर्च की बिल्डिंग में लगते हैं, मेरे ऊपर 1 रुपया भी नहीं है।
मैं बीमार हो जाऊँ, मेरे बच्चे बीमार हो जाए, अगर मैं वो पैसे लेता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक एक रुपया जमा करके ना ये चीजें खरीदता हूँ ताकि आप बैठ कर उसकी इबादत कर सकें। और उस 50 रुपए के एक बाबरकत तेल और पानी पर इतनी छोटी सोच, इल्जाम इल्जाम इल्जाम। आप में से किसी ने ये तो नहीं बाहर जाके चर्चा किया, ओ मुझे कैंसर था, मैं ठीक हूँ, वो भी तो ऐसे चर्चा नहीं किया। या भी कितनी बेटियों ने औलाद की बरकत पाई, बाहर जाके ढोलों के साथ उन्होंने चर्चा नहीं किया। इल्जाम नहीं बल्कि इल्जाम लगाते हैं, बरकत को वो छुपा देते हैं। ये लोग, ये वो लोग हैं। और यीशु जी के साथ भी ऐसे ही। उसके शागिर्दों ने तन्हाई में जाकर क्यों पूछा था कि हम साढ़े को क्यों नहीं निकले, क्योंकि एक को थैली भी सी यीशु मेरे साथ है, वो भी तो शागिर्द था ना। उसके पास क्या थी? थैली थी पैसों की, चोरी कर कर खांदा सी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ वाले नहीं है, वो खाने वाले लोग हैं। जो दुआ वाले लोग होते हैं उन्हें तो चर्बी ही नहीं चढ़ती। जो दुआ करने वाले लोग होते हैं वो आपको सच्ची तालीम देते हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते। और जो किसी के खिलाफ बोलते हैं, आज आपने सीखना है, वो अंदर से खाली है, इसलिए मेरी एकजुट कर रहा है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सो मेरी बेटियों, मेरे बेटों, उन लोगों को कलाम में से सिखाए। मेरे साथ खोलिए एक और हवाला मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से सिखाना चाह रहा हूँ। प्रेज़ गॉड, थैंक यू फादर कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे साथ मरकस ही की अंजील 3 बाब और उसकी 20वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है और फिकी और यरूशलेम से आए हुए थे। ये कहते थे कि उसके साथ बगल्स बोल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को। ये यीशु मसीह नासरी पर उन लोगों ने इल्जाम लगाया था। और आज जितने भी सच्चे खादमीन हैं उन पर क्या इल्जाम लगाते हैं? कुड़ी दा इल्जाम। चलो पादरी जवान है तो कुड़ी दा इल्जाम ठोक दो, ये लोग गंदे आते हैं। यहाँ पे मुझे भी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया, सारे लोग देख रहे हैं, बड़े सारे इल्जाम मुझ पर लगाए। ये खुदा की खातमा मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों ने सुना, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। क्या हुआ? कोई कुड़ी दे साबित नहीं कर सके। कभी कहते कोई 4 ब्याह होए ने, पादरी शराब दे महल मेरा ध्यान मेरा ब्याह दे ध्यान लगा। यानी इतनी नीच सोच है दुर्भाषा के इन लोगों की कि ममसू को इल्जाम। खुदा क्या कहता है? मेरा खादम 2 चंद इज्जत के लायक है, मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहे, यीशु दिला रहे हो, वो आप लोगों से पूछे। सो आज हमने कलाम मुक़द्दस में से जिस बेटी ने मुझे कॉल की, मैंने उसको सिखा दिया है कि जब आपसे कोई बात करे तो तैयार रहिएगा। जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं उन पर इल्जाम लगते हैं। जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपके घर से आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी। कोई भाई यहाँ पे दुआ करना शुरू हो जाएगा तो उसका सगा भाई उसकी मुखालफत करना शुरू हो जाएगा। सारा कुछ करके थे होगा, ये बड़ा खुदा प्रश्न बन गया। इल्जाम जो यीशु को अपनाएगा वो तैयार रहे कि उसके पीछे बेदीन लोगों की एक फौज, एक ग्रोह तैयार है। मुखालफे मसीह बाहर से नहीं आ रहे, अंदर से, आपके अंदर में से मुखालफे मसीह। वो देखते हैं हो यहाँ पे इतनी गवाही आ रही है, साढ़े चर्च में एक गवाही भी नहीं हो रही। वो फिर क्या कहते हैं? पास्टर शिराज क्या है? जादू कर रहा है, उसने जादू किया हुआ है। सो खुदा ऐसे लोगों को बरकत दे, उनको अक्ल और दिनाई सिखाए, और खुदा उनके घरानों का जिम्मा ले कि वो अपनी अंजील की तरफ फोकस करे। किसकी तरफ फोकस करे? उन खादमीन का काम है कि वो अंजील सुनाए। मेरी अदालत यीशु मसीह नासरी ने कर दी है, मैंने तो बाइबल रख के हलफ दे दिया। सो बेटा, सच और झूठ को आपने पहचाना है। अभी आप देखिएगा, मैं कहता हूँ 3 बपतिस्मे होंगे। आमीन चर्च, कितने हो गए? और बपतिस्मे, अमाल की किताब 8 बाब खोलिए जरा। एक और चीज, रसूलों का अमाल 8 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। जब शमाउल ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है
तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी इख्तियार दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो रूह कुछ पाए। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत। पतरस क्या कह रहे हैं? रूल को दसाले वो बंदा जरा जादूगर सी, शमाउन जादूगर सी। और पतरस उसको क्या कहता है? तेरा रुपया पैसा गैरत हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिशों को रुपये से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बकरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस है। बाइबल मुकद्दस में से मैं तमाम वर्सेस आपको बता रहा हूं, ये उन लोगों तक पहुंचाए। पतरस रसूल क्या कहते हैं? तेरा दिल ही खालिस नहीं, और जिदा दिल खालिस नहीं उहदे हाथ रखना बपतिस्मा नहीं होएगा। ते जेड़ा उहदा चुनीदा होएगा उहदे हाथ रखना की होएगा? बपतिस्मा होगा। फिर पहचान कीजिए क्या ये जादूगर है या खुदा की तरफ से खुदा का मसाशुदा खादिम है। और अभी खुदा क्या कलाम करते हैं? 3 बपतिस्मे। आज मैं उन बेटियों को खुदा उनके रूह में से बरकत देता हूँ, अपनी जगहों पर खड़ी हो जाए जो चाहती है कि अभी उनको कुव्वत का लिबास मिले। मैं उन बेटों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि एक निशान है जो खुदा ने मुझ पर जाहिर किया, ताकि पूरी कायनात और जितने लोग हमारी लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं वो लोग जाने कि वाकई पास्टर चिराज जादूगर है। जादूगर दे हथ रखना बपतिस्मे कोई नहीं होंगे, तो जरा खुदा दा चुनीदा होंदा उहदे हथ रखना की होंदे ने? बपतिस्मे होंदे। और ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हमारी लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, ताकि कोने कोने तक ये पैगाम पहुंच जाए कि पास्टर शिराज को ये लोग किस कदर तंग कर रहे हैं। पास्टर शिराज को जो मेरी मिनिस्ट्री में से निकले हैं वो किस कदर मुझे तंग कर रहे हैं। ये पैगाम कोने कोने तक पहुंचे। और आइंदा भी अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं प्रेस क्लब के सामने जाके उन लोगों के खिलाफ जरूर कंप्लेन करूंगा, अपनी पूरी टीम के साथ, सारे लोगों को साथ लेकर। मुझे अंजील सुनाने दे, खुदा आपको बरकत दे। वो बेटे अपनी जगह पर खड़े हो जाए जो चाहते हैं कि आज उनको कुव्वत का लिबास हो जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज आप